अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेल के अंदर 10th जनरेशन से लेकर 13 जनरेशन के बड़े ही ज़बरदस्त मॉडल मेरे पास अवेलेबल हुए हैं। तो वन बाय वन मैं ना सबका रिव्यू करवा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो डेल है ना, इस कलर के अंदर ये बेस्ट मॉडल्स हैं। अगर आप इन मॉडल्स की तरफ आते हैं ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको प्राइस बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। एचपी के कंपैरेटिवली डेल के ये जो मॉडल्स हैं ना, इनकी प्राइसेस इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप कंपैरेटिवली खुद ही देखेंगे कि आपको एचपी के मुकाबले में डेल के इन मॉडल्स का जो प्राइस डिफरेंस है ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये का देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ प्राइजेस के अंदर इससे भी ज़्यादा डिफरेंस हो। मैं वन बाय वन रिव्यू करवाता हूं, तो जिन लोगों को डेल पसंद है ना, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मॉडल जो होने वाले हैं 10th जनरेशन से ऊपर मैं अब आपके सामने रखता हूं। और प्राइजेस इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा मिनिमम आपको देंगे। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स masterlab.pk पर अवेलेबल हैं। वहाँ से आप इनकी स्पेक्स, कस्टमाइजेशन, हर चीज़ देख सकते हैं। अपनी नीड्स के हिसाब से आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी डेल 5410। ये मॉडल दिखने में तो आपको थोड़ा सा फैट लगेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे अगर इस मॉडल की तरफ आप जाते हैं तो। सबसे पहली बात, प्राइस रेंज 65,000 का आपको देखने को मिलने वाला है। रैम भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एसएसडी भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एचपी के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो कोई मुकाबला नहीं है प्राइस के हवाले से, ठीक है। परफॉर्मेंस तो जाहिर सी बात है, इंटेल का प्रोसेसर इसके अंदर भी है, ब्रांड चेंज करते हैं, इंटेल का प्रोसेसर उसके अंदर भी है, लेकिन आपको प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब इनके अंदर मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। i5 10th जनरेशन है, 16 GB की रैम आपको देखने को मिलेगी, 256 GB की SSD देखने को मिलेगी, और इसके अंदर स्टॉक भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है और मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपीज़ में। अगर आप कंपैरेटिवली अदर ब्रांड की तरफ जाते हैं, HP की तरफ जाते हैं, सेम किस्म की मशीन आपको मिल रही होती है 90,000 की, 85,000 के आसपास। तो प्राइस रेंज का आप देखने के कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है 10th जनरेशन का। इससे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा है। सेकंड चीज़, इसके अंदर मेरे पास एज प्रोसेसर भी अवेलेबल है। जिन लोगों को हाई एंड वर्क करना होता है, वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम करना होता है, तो इसके अंदर एज प्रोसेसर भी अवेलेबल है। वो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपीज़ में। i5 10th जनरेशन का इतनी ज़बरदस्त प्राइस जो है ना, वो आपको दूसरे किसी भी मॉडल में नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो इसी शेप के अंदर आपको माइक्रो बॉर्डर डिस्प्ले के साथ आपको i7 11th जनरेशन भी देखने को मिल जाती है। मैं कहता हूं कि आप वन बाय वन ये वीडियो देखते जाएं और HP के साथ गूगल पे लिखते जाएं और HP के साथ इन मॉडल की जो है ना प्राइजेस का ज़रा आप चेक करें कि डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है। HP i7 11th जनरेशन जो 840 मॉडल है ना, आपको ऑलमोस्ट कोई 1,30,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। और ये आपको पता है इसकी क्या प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ 90,000, 40,000 रुपीज़ का जो है ना डिफरेंस है। अब 40,000 आपने किस चीज़ का पे करना है, सिर्फ और सिर्फ लुक्स का, कि न्यू लोगो है और इन चीज़ें हैं और सिल्वर कलर है, इस चीज़ का पे करना है। बल्कि सिल्वर कलर भी इसके अंदर आपको सिल्वर देखने को मिलता है, तो ये भी मॉडल बहुत अच्छा होता है। ये i7 11th जनरेशन की ये मशीन है, 16 GB रैम, 256 GB SSD के साथ सिर्फ और सिर्फ में आपको मिलने जा रही है 90,000 रुपीज़ की। अब आप कहेंगे यार ये वाला जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो कंपैरिजन ही चल रहा है HP के साथ और प्रोडक्ट के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं रहा। तो मैं थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहता हूँ। आजकल जो डिमांड है ना, देखिए हमने दोनों चीज़ें सेल करनी है, हमने HP भी सेल करना है, डेल भी सेल करना है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा HP की हो चुकी हुई है कि वो ओवर प्राइस्ड हो गया हुआ है, ठीक है। कंपैरेटिवली डेल आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, आपको 90,000 की i7 11 जनरेशन मिल रही है। हालांकि प्रोसेसर अंदर वाला जितना भी सामान है यही HP के अंदर है, सारा इंटेल का ही प्रोसेसर है। i7 11 जनरेशन ही है, U सीरीज़ का प्रोसेसर है, G7 सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो दोनों के अंदर सेम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्त प्राइस के अंदर आपको मिलने जा रहा है 90,000 रुपीज़ में। नेक्स्ट वन, जिस बाइक को 15.6 इंचेस चाहिए स्क्रीन साइज, ठीक है, और उसकी इतनी ज़बरदस्त प्राइस देने जा रहा हूँ ना, 15.6 इंचेस के अंदर आपको i5 10th जनरेशन मिलने जा रही है, 16 GB रैम, 256 GB SSD के साथ, 360 विजन में। आप देखें कितना ज़बरदस्त ये मॉडल है, न्यूमेरिक पैड के साथ है, फुल HD के साथ है, बैकलाइट है, माइक्रो बॉर्डर स्क्रीन है। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 85,000 रुपीज़ में। इसी के कंपैरेटिवली 850 सीरीज़ आती है HP के अंदर, वो आपको 1,10,000 रुपये से नीचे कहीं भी मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो
i7 11th जनरेशन के अंदर Latitude 5520 मॉडल है। masterlab.pk पे आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइस रेंज जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 रुपये में आपको मिलने जा रही है i7 11th जनरेशन 15.6 इंचज़ का डिस्प्ले। और ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त मशीन है यार, कितनी ज़बरदस्त मशीन है। i7 11th जनरेशन की ये प्राइस है, HP के कंपैरेटिवली इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास i7 12 जनरेशन में इसी सीरीज़ का नेक्स्ट मॉडल आपको देखने को मिल जाता है 5530 मॉडल। ये आपको देखने को मिलेगा i7 12 जनरेशन के अंदर 16GB 256। मैं बेस के साथ प्राइस बता रहा हूँ ताकि आगे आप जो प्राइजेज है ना वो होलसेल के जो एक्सेसरीज का रेट होता है वही आपको वेबसाइट पे भी ऐड होता हुआ नज़र आ रहा होगा और वहाँ से भी आप ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। i7 12 जनरेशन 16256 के साथ ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1,45,000 रुपये में। और अगर इसका कंपैरिजन करते हैं आप HP के साथ तो i7 12 जनरेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा कि कितने का है। तो अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इस प्रोडक्ट के अंदर भी। ये भी आप देख सकते हैं माइक्रो बॉर्डर के साथ है और बहुत ज़बरदस्त मॉडल्स हैं ये, और ये बिल्कुल 10x10 स्टॉक मेरे पास अवेलेबल हुआ है। तो प्राइजेज़ की आपने फिक्र नहीं करनी, प्राइजेज़ जो है ना वो हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो मेरे पास 5540 i7 13 जनरेशन का मॉडल अवेलेबल हुआ है। ये एक ही सीरीज सारी चल रही है, डेल लैटिट्यूड 5540 इसका मॉडल है, i7 है, 13 जनरेशन है। ये भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मॉडल है। 16256 के साथ ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 रुपये का। i7 13 जनरेशन HP की कोई भी मशीन ऐसी नहीं है सिवाय पवेलियन या प्लास्टिक बॉडी लैपटॉप्स के जो 2 लाख रुपए से नीचे हो। मैं HP को डीफेम नहीं यहाँ पे कर रहा, लेकिन मसला ये है कि कंपैरेटिवली अगर प्राइजेस की बात की जाए तो डेल बहुत ज़बरदस्त प्राइजेस प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो मॉडल है ना i7 13 जनरेशन के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी डील होने वाली है। 1,60,000 रुपये के अंदर i7 13 जनरेशन की बड़ी ज़बरदस्त प्राइस मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो ये कुछ मॉडल मेरे पास अवेलेबल थे डेल के अंदर। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। masterlab.pk विजिट करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।